आज इस वीडियो में देखिए हम सीखेंगे कि जो विंडो एसी की पीसीबी वाली वायरिंग है उसको कैसे किया जाता है। विंडो एसी में देखिए वायरिंग के लिए आपका एक फैन मोटर होता है। किसी किसी फैन मोटर में 5 वायर होता है और किसी किसी में 6 वायर होता है। तो देखिए बहुत से लोग वायरिंग जब करते हैं तो उन लोग को समझ में नहीं आता है कि किसी में 5 है किसी में 6 है। कनेक्शन कैसे किया जाता है पता नहीं है कि हाई मीडियम लो रन और स्टार्ट कहाँ है, कहाँ इसका कनेक्शन करेंगे। तो इसको पहचानने का एकदम सिंपल तरीका है। जितने भी आपका फैन मोटर होता है उस मोटर पे क्या लगा होगा, स्टिकर रहता है। उस स्टिकर पे इसका वायरिंग डायग्राम हमारा दिया रहता है। अगर वायरिंग डायग्राम नहीं भी दिया तो क्या करेंगे, क्लेमीटर के द्वारा इसको हम लोग पहचान सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, ये जो फैन मोटर है देखिए इसमें 6 वायर है, 1 2 3 और ये 4 वायर है। और इधर देखिए यहाँ पे 2 पे कैपेसिटर लगा दिया है, यहाँ पे दोनों सेम कलर का है, दिख रहा है ना। तो इसको अब कैपेसिटर की जरूरत नहीं है, इधर कैपेसिटर लगा दिया है। अब इस चारों वायर को हम कैसे पहचानेंगे कौन हाई है, कौन मीडियम, कौन लो और कौन न्यूट्रल सप्लाई देंगे। तो इसके लिए मोटर पे आएंगे हम लोग। अब देखिए मोटर पे जो स्टिकर लगा है इसमें 6 वायर है। तो पहला देखिए यहाँ पे 2 येलो है, इसको कैपेसिटर पे दे दिया है। उसके बाद से देखिए 3 वायर बचा है। ब्लैक वाला हाई स्पीड है, वाइट हमारा मीडियम लिखा है और रेड वाला लो है। अब देखिए हमारे पास देखिए यूनिवर्सल पीसीबी है। यूनिवर्सल पीसीबी को किसी भी विंडो एसी में हम लोग यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यूनिवर्सल इसलिए बनाया था कि मान लीजिए कि कंपनी का जो पीसीबी रहता है, पीसीबी में कोई फॉल्ट हो जाए तो अब बनने के लिए कंपनी भेजते हैं तो 2-3 दिन का समय लगता है। तो यूनिवर्सल से यही फायदा है कि तुरंत आप मार्केट में गए दुकान से लेकर ला के लगा देंगे, तुरंत एसी आपका चलने लगेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यूनिवर्सल पीसीबी है, डिस्प्ले है। अब यहाँ पे हमारा एक कैपेसिटर है, ठीक है। पहले देखिए यहाँ पे आएंगे हम लोग, पीसीबी में यहाँ पे इस रिले लगा है। क्या लगा है? रिले का काम कंप्रेसर को स्टार्ट करना होता है। तो यहाँ पे देखिए इस पे हम लोग कनेक्शन कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए फेस लिखा है और यहाँ पे कंप्रेसर लिखा है। तो इस वाले पॉइंट पे सप्लाई मतलब फेस इन कराएंगे और यहाँ से आउट करा के कहाँ दे देंगे, कंप्रेसर पे। किस पे देंगे? कंप्रेसर पे। तो पहले देखिए मेन वायर है हमारा, एक रेड और दूसरा ब्लैक है। रेड का मतलब फेस, ब्लैक का मतलब न्यूट्रल। तो अब मान लीजिए कि पीसीबी में जो फेस लिखा है उस पर हम लोग फेस कर देंगे, इन करा दिए, हो गया। अब उसके बाद से देखिए कंप्रेसर का जो वायर है हमारा 3 वायर है हमारे पास। कितना वायर है? 3 वायर है। 3। अब इसमें देखिए जो कॉमन है स्टार्ट और हमारा रन है। तो पहचान करने के लिए देखिए जो टर्मिनल पे जो हम लोग सप्लाई लगाए हैं तो वहां से हम लोग जान जाएंगे। तो देखिए येलो वाला कॉमन है, रेड वाला स्टार्ट है और ब्लू वाला हमारा रन है, ठीक है। तो आइए इस एसी में क्या होता है कि कॉमन पे या तो फेस दीजिए या तो न्यूट्रल, कोई एक हम लोग दे सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कॉमन वाली वायर हो गया हमारा, इसको अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए सीधे कंप्रेसर लिखा है ना, तो ये कंप्रेसर का कॉमन वाला वायर है। इसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेसर में लगा देंगे, स्पिन में लगा दिए कंप्रेसर वाले, हो गया। अब देखिए दूसरा हमारा क्या है, रेड है मतलब स्टार्ट और ब्लू है रन। तो अगर कॉमन पे हम लोग फेस दे दिए तो रन को हम लोग न्यूट्रल देंगे, ठीक है। तो ये जो कैपेसिटर आपका है यहाँ पे लेके आइए, ये जो 4 पॉइंट दिया है ठीक है ना, इसको कॉमन हम लोग बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कॉमन बोलते हैं। इसमें किसी एक पॉइंट पे न्यूट्रल की सप्लाई दे देंगे। क्या करेंगे? न्यूट्रल की सप्लाई तो एक पे देंगे तो इन चारों पे कौन सप्लाई रहेगी? न्यूट्रल, क्योंकि चारों आपस में क्या है, ज्वाइंट। जैसे हाथ है हमारा उंगली से जुड़ा है ना, सेम इसमें वही प्रोसेस है। तो इसमें क्या करेंगे कि जो आपका रन वाला वायर है, ये ब्लू वाला हमारा क्या है, रन है। इसमें लाके हम क्या करेंगे, जोड़ दिए। ये जो स्टार्ट वाला वायर होता है हमेशा अलग अलग पॉइंट से देते हैं। तो देखिए जो बचा इसमें क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे, हो गया जी। अब उसके बाद से देखिए फैन मोटर है तो 6 तार है, तो अभी दिखा दिए 4 इधर है 2 उधर है, तो कैपेसिटर में लग गया है। अभी जो ब्लैक वाला हाई स्पीड है, क्या है, हाई स्पीड है। व्हाइट वाला मीडियम और रेड वाला लो है। तो इधर देखिए पीसीबी में, इधर दिखाइए, पीसीबी में जो है यहाँ पे देखिए हाई लिखा है, मीडियम लिखा और ये लो है। तो जो ब्लैक वाला हाई स्पीड है, क्या है, ब्लैक वाला हाई स्पीड, इसको हम लोग किस पे लगा देंगे, हाई वाले पे लगा दिए। और जो व्हाइट वाला मीडियम है, क्या है हमारा, मीडियम है, हाँ इसको मीडियम पे लगा दिया है। रेड वाला जो है क्या है,
लो लो है, लो पर क्या है, लो पर देखो लो है, इसको लो पे लगा दिए। जी। ये जो बचा है इसको हम लोग न्यूट्रल की सप्लाई देंगे, क्या देंगे, न्यूटन कैसे न्यूट्रल की सप्लाई देंगे। जी। तो न्यूट्रल या तो इस कैपेसिटर में आप दीजिए, जी या तो यहाँ से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है नहीं है, तो कहीं से भी दे सकते हैं। जी अब देखिए आपका फेस तो हो गया है जी कनेक्शन, यहाँ पे देखिए न्यूट्रल लिखा है, क्या लिखा है, न्यूट्रन न्यूट्रल। तो इन तीनों पॉइंट में अगर एक पे हम न्यूट्रल देंगे तो तीनों में कौन सप्लाई आएगी, न्यूट्रल ही आएगा। न्यूट्रन आएगी। तो ये देखिए मेन जो सप्लाई का न्यूट्रल वाला वायर है इसको हम क्या करेंगे, इसमें फंस देंगे लगा देंगे। अब इसमें न्यूट्रल हो गया, जी अब इसको भी न्यूट्रल चाहिए। जी इस वायर को या तो मान लीजिए अगर यहाँ से न्यूट्रल दे सकते हो दे दीजिए, नहीं तो कैपेसिटर से भी न्यूट्रल हम लोग, दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है नहीं है। तो अब देखिए इसमें से एक न्यूट्रल ले जाके कैपेसिटर के कॉमन वाले में देंगे, ठीक है, ठीक। एक वायर ले लिए हम। जी अब इसमें कौन सप्लाई देंगे, कॉमन वाले न्यूट्रल, न्यूटन न्यूट्रल दे दिया ना। अब देखो यहाँ पे एक न्यूट्रल का वायर हो गया ना। जी, जी। अब इसको सीधे हम ले जाके किसमें जोड़ देंगे, कैपेसिटर के चौथे वाले पॉइंट में। ठीक। इसको भी न्यूट्रल मिल गया है। अब यहाँ से रन को भी न्यूट्रल मिला। अब इसको भी एक न्यूट्रल को ले जाके हम इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे जोड़ दिए, हो गया। जी ये सब तो हो गया। जी अब एक केवल आपका बचा है स्विंग मोटर। क्या बचा है, सिग्नल स्विंग मोटर, जो हवा क्या करता है, बनाने काम करता है। मोटर यहाँ पे क्या है, स्विंग मोटर है। स्विंग मोटर में दो है, एक रेड और एक ब्लैक है। जी तो इसका मतलब एक पे फेस देंगे और दूसरे पे न्यूटन देंगे अब स्विंग मोटर पे देखिए हम टेप लगा दिए ताकि जब स्विंग मोटर चलेगा तो ऐसे पता चलेगा, ठीक है। इसमें से जो दो वायर होता है किसी पे भी फेस किसी पे भी न्यूट्रल हम लोग लगा सकते दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे देखिए अभी आपको बताया गया है कि जो हाई मीडियम लो स्पीड होती है उसी के बगल में स्विंग लिखा है। जी नजदीक से इधर दिखाई, इस वाले पॉइंट पे ये स्विंग लिखा है ना। जी जी एक सप्लाई एक वायर इसमें से दे दिए है, मतलब यहाँ स्विंग का मतलब ये फेस इसको मिल गया। जी क्या मिला, फेस अब न्यूट्रल चाहिए तो जी। न्यूट्रल यहाँ से हम लोग लगा देंगे। इसको दे देंगे। अब विंडो एसी की वायरिंग हमारी एकदम फिट हो कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, चलाएंगे। तो देखिए विंडो एसी में क्या है, एसी चाहे विंडो हो चाहे हमारी स्प्लिट हो, जी जब चालू करते हैं तो 3 मिनट तक केवल हमारा फैन चलता है, कंप्रेसर नहीं नहीं चलता है। 3 मिनट बाद कंप्रेसर हमारा चलने लगता चलने लगता है। अब देखिए इसको चला के हम लोग चेक करेंगे। जी अब देखिए वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई। बिल्कुल एकदम अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको चला के चलाएं। चेक करेंगे। जी जी सही रहेगा तो चलेगा, नई वायरिंग सही रहेगी तो नहीं नहीं चलेगा। तो देखिए पहले बोर्ड लगा है। जी अब एक चीज जब हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्या है कि जब भी प्लग को मेन सप्लाई प्लग को लगा एमसीबी हमेशा क्या होना चाहिए, गिराना चाहिए गिरा होना चाहिए। जी। अब इसको उठाएंगे। जी अब देखिए यहाँ पे पावर दिखा रहा है, लाइट आ गया है, जी आ गया कि नहीं। आ गया लाइट अभी पीसीबी से जो ऑन आप जो पावर बटन है एक बार जैसे ही दबाएंगे तुरंत हमारा एसी चलने लगे चलने लगेगा। देखिए यहाँ पे दिखाइए इधर, देखिए फैन मोटर हमारा चलने लगा ना, मोटर चल रहा है सर मोटर चल रहा है जी। लेकिन अभी हवा ठंडा नहीं दे रहा क्यों। देखिए अभी जब एसी हम चालू किए थे जी यहाँ से जो कूल वाली लाइट जो थी ब्लिंक कर रही थी, जी। लेकिन अब रुक गया, मतलब अब कंप्रेसर हमारा चल रहा है चल रहा है। जब कंप्रेसर चलेगा तो कूलिंग होने का काम हमारा शुरू चल कर देगा समझ में आ रहा है ना। ठीक है सर, एसी समझ जब में आ रहा भी है। स्टार्ट करते हैं तो 3 मिनट तक केवल क्या चलेगा, फैन चलेगा वही चलेगा। 3 मिनट बाद क्या चलेगा, कंप्रेसर। कंप्रेसर। तो जब कंप्रेसर चलेगा तभी एसी हमारा क्या करेगा, कूलिंग करेगा उसके पहले कूलिंग। नहीं कराएगा देखिए वायर हो गया ना। जी। अब यहाँ पे देखिए अभी स्विंग मोटर देखिए चल रहा है, जी चल रहा है ना। चल रहा है देखिए ये धीरे धीरे घूम रहा है। अभी टेम्परेचर आपका 32 पे है, कितने पे है, 32 पर 32 पे है। जी अब देखिए फैन की स्पीड क्या हो गई, लो हो गया है। कम हो गया क्या हो गया है, लो हो गया अब देखिए स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई बढ़ गई। जी स्पीड बढ़ बढ़ गई, बढ़ गया ना। अभी देखिए फिर घट जाएगा, घट गया है, घट रहा है अभी और बढ़ गया, घटा है। बढ़ तो गया फैन की स्पीड कम अधिक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कूलिंग वगैरह सब सिस्टम आपका दिया है। तो ये थी हमारी विंडो एसी की वायरिंग। कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं सर समझ में आएगा ना, समझ में आ रहा है आप कर लेंगे कि नहीं। बिल्कुल कर लेंगे ठीक है तो बंद कर दे रहा हूँ, वायर सब निकाल दे रहा हूँ, आप करके दिखाइए। ठीक है सर